हाँ जी बेटा, let us do the question number 13, the problem of one student from the miscellaneous exercise. हाँ जी बेटा, of straight line, question number 13 बेटा मेरे पास जो है what is written here, show that the equation of a line passing through origin and making an angle theta with the line. हमें ये कहा है कि एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो ओरिजिन से पास कर रही है और किसी और लाइन के साथ y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ ये थीटा एंगल बना रही है. ओके, और मुझे इस लाइन की इक्वेशन शो करनी है कि वो y बाय x इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan थीटा 1 माइनस प्लस जो है m tan थीटा हो. ओके बेटा, तो अब क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ पर, सबसे पहले अगर मेरे पास दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा दिया है तो बेटा दोनों लाइंस की जो है कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं tan थीटा का. ठीक है, हम इसकी स्लोप m1 लेट करते हैं सपोज. तो मेरे पास जो है क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ मेरे पास m1 माइनस m2 ओवर मेरे पास 1 प्लस m1 m2. यही फॉर्मूला होता ना. हाँ जी, अब बेटा जब मैं ये मॉड हटाती हूँ तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, प्लस माइनस. तो दैट मीन्स प्लस माइनस tan थीटा m1 माइनस m ओवर 1 प्लस m1 m. अब बेटा इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले. जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया बेटा, दैट इज प्लस माइनस tan थीटा 1 प्लस m1 m इज इक्वल टू m1 माइनस m. मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, m1 की निकालनी है बेटा. अगर m1 की निकालनी है तो m1 वाली टर्म मैंने कहाँ रखनी है, एक साइड पे रखनी है. तो मैं ओपन कर लूं तो मेरे पास जो है आई एम राइटिंग हियर प्लस माइनस tan थीटा प्लस माइनस m1 m tan थीटा, और मैंने m1 वाली वैल्यू भी इधर ले आई, दिस इज माइनस m. ओके, ये कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, इनको उधर ले जाते हैं, डजंट मैटर. चलिए, प्लस माइनस tan थीटा प्लस m इज इक्वल टू, इधर प्लस माइनस है तो उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, प्लस m1. मैंने ना m1 दोनों से कॉमन ले लिया, यहां 1 बचा m1. अब m1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, यू जस्ट सी हियर m1 की वैल्यू, m1 इज प्लस माइनस tan थीटा प्लस m ओवर माइनस प्लस m tan थीटा प्लस 1. ओके जी, अब इक्वेशन लिखे, स्लोप आ गई ना लाइन की. हमने जो है y माइनस ओरिजिन से लिखनी थी ना, यानी y1 की वैल्यू 0 हो गई, इज इक्वल टू स्लोप ओवर माइनस प्लस m tan थीटा प्लस 1 इंटू x माइनस 0. अब ये x माइनस 0 मैं x नीचे ले आऊं तो ये y बाय x. अब जो प्रूफ करना है, ऊपर वाली टर्म तो ठीक है, अगर मैं देखूं तो नीचे वाली टर्म में भी यहां पर ये 1 आगे लिखा है और ये बाद में लिखा है तो आंसर वही है, सिर्फ रीअरेंजिंग किया है ना. तो मैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आई विल राइट m प्लस माइनस tan थीटा, दोनों में मतलब रीअरेंज कर दिया मैंने. यही प्रूफ करना था बेटा. ओके जी, हाँ जी. एनी अदर प्रॉब्लम काव्या और अदर स्टूडेंट, एनी अदर प्रॉब्लम बेटा टिल 15th क्वेश्चन. यस काव्या बेटा, यस
मैम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाँ जी बेटा, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशंस हैं ज्यादा, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से एक लाइन पे, दैट इज फॉर्म्ड बाय मेकिंग टू पॉइंट्स बेटा, cos theta sin theta and cos phi sin phi। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो पॉइंट पुट करते हैं ओवर अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। हमने ये किया है ना फॉर्मूला। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखूंगी ना बेटा, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो मैं लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू, मेरे पास वो है, चाहे आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लो, आप पहले फिक्स कर लोगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने इसको y2 ले लिया तो यहाँ थीटा है, ओके। x y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कैसे लिखते हैं? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 बेटा, दैट इज cos थीटा। मैंने उस दिन भी इस क्वेश्चन में बताया था, हम यहाँ CD फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो बेटा, s माइनस s 2CS होता है फॉर्मूला, और C माइनस C माइनस 2SS होते हैं। CD फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया हुआ। अब मैं ये फॉर्मूले यहाँ अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो y माइनस साइन थीटा 2 cos फाई प्लस थीटा बाय 2 साइन फाई माइनस थीटा बाय 2 ओवर डिनोमिनेटर में मैं लगाने लगी हूँ बेटा सेम, मेरे पास हो गए माइनस 2 जो है साइन फाई प्लस थीटा बाय 2 साइन जो है फाई माइनस थीटा बाय 2। ये सेम है, कट गए, ये 2 कट गया, हो गया ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा बेटा? लेट अस सी व्हाट वी विल गेट हियर। हाँ जी, वी विल गेट हियर y माइनस साइन थीटा। अब देखो बेटा, ये कॉस है, ये साइन है, एंगल सेम है ना। कॉस ओवर साइन क्या होता है? कॉट। तो दैट मीन्स माइनस कॉट जो है फाई प्लस थीटा बाय 2 एक्स माइनस, ये वाली टर्म मैंने यहां लिखी नहीं है, ओके, एक्स माइनस कॉस थीटा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पहले एक्स वाली क्वांटिटी, फिर वाई वाली, फिर कांस्टेंट। दैट मीन्स इसको ओपन करके मेरे पास ये जब ओपन हुई और इधर ट्रांसफर कर दी, तो कॉट फाई प्लस थीटा बाय 2 एक्स, ठीक है जी। y इधर ही है मेरे पास, ओके। अब कांस्टेंट टर्म मेरे पास माइनस साइन थीटा, और ये जब ओपन होगा तो प्लस इधर आके माइनस बन जाएगा, दैट इज कॉट फाई प्लस थीटा बाय 2 इंटू मेरे पास जो है कॉस थीटा। मैं फिर बता रही हूं, मैंने ब्रैकेट ओपन की और सारी टर्म्स को उधर ले गई, ओके। क्लियर है बेटा? ये कॉस थीटा लिखा है, स्पेस कम है, कैलकुलेशन ज्यादा है हमारे पास। काव्या, यहां तक पता चल गया बेटा? चलिए अब आगे देखिए। अब मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, आई एम रबिंग दिस सो दैट आई कैन डू द कैलकुलेशंस क्लियर कट, ओके। तो मेरे पास जो है
आई लेफ्ट विद नाउ द स्ट्रेट लाइन जो मेरे पास बची है, आई एम राइटिंग इन द मिडल। हाँ जी, कॉट 5 प्लस थीटा बाय 2, हाँ जी, एक्स प्लस वाई मेरे पास हो गए माइनस साइन थीटा माइनस कॉट 5 प्लस थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थी मेरे पास बनी। ओके, वेट, चलिए बेटा, अब ये सब मैंने रब कर दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है। हमने क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स और वाई की जगह 0 पुट कर दे, यही होता है ना। तो अब मैं डिस्टेंस लेने लगी हूं। हाँ जी, मॉड एक्स की जगह 0 पुट किया, ये 0, वाई की जगह 0 पुट किया 0, मेरे पास सिर्फ ये बचा। ओके, ओवर अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर 5 प्लस थीटा प्लस 1 स्क्वायर, 1 ही रहेगा ना। अब आपने ये प्रॉपर्टी की हुई है 10th में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे ना। तो मेरे पास, और दोनों से नेगेटिव, मॉड में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो मैंने मॉड साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं खोल रही हूं, कॉस ओवर साइन, सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा यहां पर, इंटू कॉस थीटा ओवर, यहां पर आया कोसेकेंट थीटा प्लस 5/2। ओके, लेट मी शो यू। ये देखिए, अब बेटा देखिए मेरे पास, मैं एलसीएम लूंगी। जब मैंने यहां एलसीएम लिया तो मेरे पास बेटा क्या हो गया, ये साइन 5 प्लस थीटा इधर भी साथ में आ गया। ठीक है, मैं इसी स्टेप में करने लगी हूं। मैंने एलसीएम लिया, ये लीजिए। अच्छा, अब कोसेकेंट क्या होता है, वो भी 1/sin होता है। जब मैं करूंगी तो 1/sin, तो ये टर्म और वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, मेरे पास सिर्फ ये बचा मॉड में, नीचे वाला काम सारा खत्म हो गया। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का। तो दैट मीन्स कि मेरे पास अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट इज लेफ्ट हियर, यू जस्ट सी। हाँ जी बेटा, आई एम शोइंग यू द कैलकुलेशंस। आई विल गेट हियर cos a minus b mod, that is equal to cos 5 minus theta mod। यही हमारा आंसर। ओके जी, सिर्फ कैलकुलेशंस है और ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशंस है, इसीलिए आपको कहीं लगता होगा कि प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। एनी अदर प्रॉब्लम बेटा? हाँ जी, हाँ जी, वही पूछा गया दोबारा। हाँ जी बेटा, एनी अदर प्रॉब्लम टू एनी चाइल्ड? 15 क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम नहीं और किसी की? नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। तो दैट मीन्स मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ कोई भी क्वेश्चन, है ना। वो बेटा इसमें ना कोई हम रट्टा नहीं लगाते हैं टीचर्स। उस टाइम पे क्या आता है, वहां पर भी कैलकुलेशन माइट भी मैंने किसी और मेथड से की हो, हम कभी उसको याद नहीं रखते हैं। हमें जो उस टाइम पे दिमाग में आता है जर्नलाइज करके कि अच्छा ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लें, ऐसे हो जाएगा। कोई एक फिक्स मेथड नहीं होता। एक लगाया, अच्छा जी वो बच्चों को नहीं समझ आया, दूसरा बता देते हैं आज। ठीक है, क्लियर? चलिए, लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 16। If there is no problem till
क्वेश्चन नंबर 15, तो देन आई विल स्टार्ट विद नाउ द क्वेश्चन नंबर जो है 16। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट हैं, कैलकुलेशन ज्यादा हैं, तो इनको ध्यान से करिए। देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 16। अब 16 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन जो है मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 2। सबसे पहले तो फाइंड द डायरेक्शन बोला गया। डायरेक्शन मतलब हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालनी है, क्योंकि डायरेक्शन किससे बताते हैं हम? थीटा से। थीटा किसके साथ कोरिलेट है? tan थीटा के साथ। तो वो एक स्ट्रेट लाइन में tan थीटा किस फॉर्म में आता है? स्लो फॉर्म में आता है। तो इसीलिए डायरेक्शन मींस क्वेश्चन नंबर 16 में मुझे स्लोप कैलकुलेट करना। ओके जी, फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू। मुझे एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है जो कि इस पॉइंट से पास आउट हुआ है, सो दैट its point of intersection with the line जो है x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 unit from this point। ये 3 यूनिट्स लिया। हाँ जी, अब बेटा यहां पर अगर हम देखें, मेरे पास जो है इस क्वेश्चन को करने का इजीएस्ट वे देखा जाए तो ये एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन ही है ना, बट जो है हमारे पास वहां पर एक लाइन स्टार्टिंग में दी हुई थी, यहाँ कोई लाइन स्टार्टिंग में नहीं दी। जब नहीं दी होती तो क्या हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c लेट कर रहे, हमने लेट कर लिया। ठीक है, फिर प्रोसीजर सारा वही जो हमने एग्जाम्पल में किया था। ठीक है, सबसे पहले ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसी की स्ट्रेट लाइन में, तो दैट मींस 2 इज इक्वल टू माइनस m प्लस c हुआ। यहां से ऐसा करते हैं, c को खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म करते हैं? क्योंकि हमने m ही निकालना, c की तो नीड ही नहीं है ना। तो c की वैल्यू मेरे पास 2 प्लस एम आई। ओके जी, ये कहां पुट करें? इस इक्वेशन में पुट कर दें। ओके, जब मैंने पुट किया तो देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस 2 प्लस mo। ये मेन मेरी जो है स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन हो। ओके, अब उसने क्या कहा था मेरे को, जो है व्हाट दे हैव रिटन, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस लेना है 3। ये पॉइंट पहले निकाले, वो कैसे निकाले? ये लाइन की इक्वेशन दी है, ये लाइन की इक्वेशन हमने मान ली m की फॉर्म में, तो जो पॉइंट आएगा वो भी किस फॉर्म में आएगा? m की फॉर्म में ही आएगा। सॉल्विंग इसको 2 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब क्या करें बेटा, यहां से y की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं। y की वैल्यू इधर आई 4 माइनस एक्स, इधर से mx प्लस 2 प्लस m, x वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो तो ये आ जाएगा 2 माइनस m और m प्लस 1 इंटू एक्स, और x कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास दिस। ओके जी, नाउ किसी में भी x पुट कर दे, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना साथ साथ बेटा, कोई मिस्टेक ना हो। ओके जी, मैंने क्या किया, 2 को उधर ले गए, 4 माइनस 2 2, m को उधर ले गए और x को इधर ले आ, तो x कॉमन लिया और ये नीचे चला। ओके जी, चलिए नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 3। अब मैंने इक्वेशन 3 में पुट किया बेटा, जब मैंने इक्वेशन 3 में पुट किया तो मेरे पास बेटा क्या आया, दैट इज 2 माइनस m ओवर m प्लस 1
प्लस वाई इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, टेक एलसीएम, m प्लस 1 4m प्लस 4 माइनस 2 प्लस m, हाँ जी 5m प्लस 2 ओवर m प्लस 1। चेक कर लेना बेटा, मैं बार बार कहती हूँ। ओके जी, पॉइंट आ गया x और y। पॉइंट कौन सा आया? ये वाला पॉइंट आया। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट में दोनों में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है? सब कुछ m में ही है ना, कुछ तो नहीं है ना कि एक्स्ट्रा है। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे m में ही रहेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 3 करो, वहां से m की वैल्यू निकालो। ओके, अभी आपको लग रहा है कि मैम ये बहुत ज्यादा लेंथी है कि क्वेश्चंस, इनके लिए पहले बेसिक आपको बता रहे हैं। अभी इसके बाद सिलेबस के बाद वी विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यूज। ओके, क्लियर? चलिए बेटा आगे, कोई डाउट तो नहीं? चलिए बेटा, नाउ कम टू बेटा क्वेश्चन नंबर 17th। लेट अस सी, रब कर दूं बेटा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17th। हाँ जी, नाउ बेटा व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 17th। देखिए, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड पॉइंट एट द पॉइंट 1 3 and -4, 1। अब उसने मुझे कहा है हाइपोटेन्यूज जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल के, उसके एंड पॉइंट दे दिए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल। उसने कहा मुझे कैलकुलेट करो ये। आपको लगता है कि अगर हाइपोटेन्यूज इधर है तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ही बनेगा? देयर माइट बी इनफाइनाइट राइट ट्रायंगल्स हो सकती हैं वैसे तो हमारे पास, बट हम एक की तो कैलकुलेट करें ना। अगर मैं देखूं, एक्चुअल में ड्रॉ करके देखूं, मैं आपको बताऊं तो मैं आपको एक्चुअल में ड्रॉ करके ये ट्रायंगल दिखा रही हूँ। जस्ट वेट, ये देखिए, सबसे पहले -4, 1, -4, 1 ये एक पॉइंट है। ओके, देन 1, 3, 1, 3 मेरे पास तो है, यहां पर कोई पॉइंट होगा, ये ज्वाइन किया 1, 3, ये -4, 1। अब ये लाइन जो है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एम आई राइट? है ना? कितने डिस्टेंस पे? 1 डिस्टेंस पे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो दैट मींस इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, होगी कि नहीं? क्योंकि 1 डिस्टेंस जो है यहाँ पर था। अब ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, कितने डिस्टेंस पे है? ये भी जो ये डिस्टेंस बेटा 1 ही है ना, इतना मेरे पास हो गए ओरिजिन से x का डिस्टेंस। तो दैट मींस इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास जो है x इज इक्वल टू कितनी हो गई? 1। एक एक लाइन की इक्वेशन लिख दी। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं बेटा? वैसे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी हो सकती है, क्यों? मैंने इधर बनाई, राइट एंगल ट्रायंगल इधर भी बन सकती, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल कहीं ऐसे भी बन सकती, राइट एंगल ट्रायंगल कहीं ऐसे भी बन सकती है। सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी। यहां देखने में आपको लग रहा है कि मैम ये इंटरसेक्ट कर रही है, पर अगर आप स्पेस में सोचो ना, जितनी लाइंस है ना, इसको ऐसे ये सारी यहां कॉर्नर पे 90 90 90 इनफाइनाइट मैनी ट्रायंगल्स बन सकती है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास जो है दोनों एंड, हमने एक का एग्जांपल दे दिया आपको
कि ये तो पक्का है, पर जितनी भी लाइंस आएंगी ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस आएंगे, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखने में आपको लगता है कि मैम ऐसे मैंने जो ड्रॉ की वो 3D में ड्रॉ की, ओके, कि आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये सारी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस ही होंगे, तभी 90 बनेगा, नहीं तो 90 बन ही नहीं सकता। ठीक है, ओके बेटा, चलो आगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 18, इमेज वाला है, हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, दैट इज योर होमवर्क। ओके, नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बेटा, इफ द लाइन्स y इक्वल टू 3x plus 1 and 2y x plus 3 are equally inclined to the line, ये दोनों लाइंस जो है ना एक लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब अगर ये tan थीटा बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो ये भी है tan थीटा ही उसके साथ। कौन सी लाइन के साथ? वो लाइन दी हुई है हमें, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस 4, फाइंड m। उन्होंने कहा कि m की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे, यहां पर आपको पता है कि अगर इक्वली इंक्लाइंड है, मैं tan थीटा, मैं ऐसा करती हूँ इसको थीटा 1 इसको थीटा 2 ले लेती हूँ, शुड बी इक्वल टू tan थीटा 2, इक्वल होने चाहिए ना। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 होता है ना, और दोनों तरफ मॉड होता है। चलो पहले इसका इसके साथ है ना, यहां स्लोप कितनी है 3, यहां स्लोप m, तो चलो जी मेरे पास हो गए 3 माइनस m ओवर 1 प्लस 3m प्लस ओ सॉरी इक्वल्स टू, अब अगले में मेरे पास हो गए 1 माइनस m ओवर 1 प्लस m। ये कॉन्सेप्ट पता चला सबको। अब मॉड जब हटाते हैं तो किसी एक साइड पे जाके क्या लगता है प्लस माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप में जब मैं मॉड हटाऊं, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके सॉल्व कीजिए एंड गेट योर वैल्यू ऑफ m। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू बेटा क्वेश्चन नंबर जो है दैट इज 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये जो हाइपोटेन्यूज वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम अगर प्रूफ अपने दिमाग में लेके आए कि इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैसे होती हैं, मेरे दिमाग में आगे कॉन्सेप्ट बताने लगी हूँ, हाउ विल शो कि इसकी इनफाइनाइट मैनी लाइंस होती है, मैं प्रूफ भी कर सकती हूँ। पहले वो क्वेश्चन कराऊंगी, फिर बाकी क्वेश्चंस आप कोई रह भी जाता है तो आप होमवर्क की तरह करोगे, आई विल आस्क यू द प्रॉब्लम्स। मैं पहले हाइपोटेन्यूज वाला एक क्वेश्चन करवा दूं दोबारा, मैंने ड्रॉ करके बताया, मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। मेरे पास एंड पॉइंट से हाइपोटेन्यूज वाले क्वेश्चन के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, 1,3 और -4,1। ओके बेटा, मैंने अगर दोनों की इक्वेशंस लिखनी है, मैंने क्या किया, इसकी स्लोप को m मान लिया। अगर इसकी स्लोप को m माना तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी -1/m, होगी कि नहीं होगी। अब मैं इसको लेबल कर देती हूँ a b c। ओके, मैंने यहां से इक्वेशन निकाली जो है ए बी की, स्लोप पता है, पॉइंट पता है,
तो y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। ओके, यहां से मैं x माइनस 1 की वैल्यू निकाल रही हूं, y माइनस 3 बाय m। ओके जी, m नीचे आ गया ना, और मेरे पास हो गए x इज इक्वल टू y माइनस 3 बाय m प्लस 1। चाहे आप y की निकाल लो, जिसकी मर्जी, एक की निकाल लो, ऐसा ही इसकी इक्वेशन निकालो। जब आपने इसकी इक्वेशन निकाली तो क्या आया, y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। यहां से भी x की वैल्यू निकालो। जब आपने x की वैल्यू निकाली, मेरे पास हुआ x प्लस 4, क्या आया मेरे पास, माइनस m y माइनस 1। तो x की वैल्यू माइनस m y माइनस 1 माइनस 4। अब डिपेंडिंग अपॉन m, अगर मैं m की वैल्यू 0 लेती हूं, ठीक है, x का आंसर कितना आया, -4। यहां पर अगर मैं 0 लेती हूँ, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, मैं यहां 0 नहीं ले सकती, कुछ और वैल्यू पुट कर लो, 1 पुट कर लो, m की वैल्यू 2 पुट कर लो, 3, आप इन्फिनिटी पुट कर लो। व्हेन यू पुट इन्फिनिटी, x कितना आया, 0। यानी जो मर्जी m की वैल्यू पुट करते जाओ, जो लाइंस आ रही है वो कैसी आ रही है, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। दैट मींस देयर आर इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m। ओके बेटा, मैंने प्रूफ भी कर दिया कि कैसे इनफाइनाइट मेनी लाइंस है। ठीक है जी, क्लियर, सबको बात क्लियर है बेटा। लेट अस डू द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर जो है, हमने अभी इक्वली इंक्लाइंड वाला किया था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 करना है बेटा, 21st, हाँ जी 20। ओके, इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ऑफ ए पॉइंट जो है पी क्यू, अब ध्यान से देखना, फ्रॉम टू लाइंस, एक लाइन दी हुई है दिस और दूसरी लाइन दी हुई है दिस। लेट दिस डिस्टेंस बी d1, दिस डिस्टेंस बी d2। आपको गिवन है d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ जो लॉजिक लगना है, जो चीज मैं बताना चाहती हूँ, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगी। एक पॉइंट से एक लाइन पे डिस्टेंस, पॉइंट पुट करते हैं, सेम ही रहना है, ओवर अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, हाँ जी 3x माइनस 2y प्लस 7 अंडर रूट 9 प्लस 4, ऐसे ही निकालते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है, जो है सॉरी प्लस इज इक्वल टू 10 है ना, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि स्केयरिंग करोगे तो बहुत लंबा मेथड है, क्योंकि बीच में इक्वल टू थोड़ा है। तो क्या करते हैं, आपको पता है कि जब मॉड हटाती है तो प्लस माइनस साइन आता है, एक बार दोनों में प्लस ले लो, ठीक है, एक बार दोनों में माइनस ले लो, एक बार इसमें प्लस इसमें माइनस, अगली बार इसमें माइनस इसमें प्लस, यानी 4 केसेस बना लो और सॉल्व करते जाओ, आपका क्वेश्चन जल्दी निकल जाए। समझ आई बेटा, दोनों में प्लस, दोनों में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस। ओके जी, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन बेटा।